पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों के कारण पंजाब ने लंबे समय तक आतंक का दंश झेला। भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की निगाहें कनाडा में बसे खालिस्तानियों पर टिक गई हैं। हमारा पांचवां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के साथ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। भारत और कनाडा में तनातनी के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनाडा में सक्रिय होने की जानकारी सामने आ रही है। खुफिया सूचना के मुताबिक पिछले दिनों आईएसआई और कई खालिस्तानी आतंकियों की मीटिंग हुई और इसमें बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश रची गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान और बेतुकी कार्रवाई ने भारत कनाडा के रिश्तों को बेहद खराब दौर में पहुंचा दिया है। एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ट्रूडो की नासमझ राजनीति और सत्ता की भूख का ही नतीजा है कि कनाडा एक तरह से भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। कनाडा सरकार की खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के प्रति नरमी और भारत विरोधी साजिशों की नजरअंदाजी का नतीजा है कि पाकिस्तान की आईएसआई जैसी संस्था अब कनाडा में अपना नया गढ़ बना चुकी है। I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat, but look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. खबर है कि पिछले दिनों वैंकूवर में आईएसआई, पन्नू और दूसरे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी संगठनों के चीफ की जो मीटिंग हुई, उसमें भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश रची गई। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से भारी फंडिंग भी की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानियों और गैंगस्टर के साथ कनाडा के वैंकूवर में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल था। इस बैठक का एजेंडा ये था कि भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। सूत्र बताते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन तमाम चीजों पर नजर रख रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में इस वक्त 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर मौजूद हैं, जिनकी पूरी लिस्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा की जांच एजेंसियों को दिया है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बैठक में शामिल गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा है। उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत के पन्नू के खिलाफ राजद्रोह के 3 मामले समेत 22 केस दर्ज हैं। कनाडा में मौजूद आतंकवादियों और गैंगस्टर्स पर कार्रवाई को लेकर भारत की एनआईए ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के जरिए सहयोग की अपील भी की, लेकिन कनाडा ने इसका जवाब तक नहीं दिया। Also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. ट्रूडो का दोहरा चेहरा इस बात से भी सामने आया है कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद ही पीएम ट्रूडो ने इसमें भारत का हाथ होने की आशंका जता दी, लेकिन बलूचिस्तान की रहने वाली करीमा बलूच की हत्या पर वो अब तक खामोश है। 37 साल की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली थी और बलूचिस्तान की आजादी के लिए सक्रिय थी। इसी वजह से वो निर्वासन में कनाडा में रहती थी। दिसंबर 2020 में करीमा की कनाडा में हत्या करके उनकी लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे फेंक दी गई थी। लेकिन करीमा की हत्या किसने की, इस मामले की जांच कहां तक पहुंची, इन सब पर ट्रूडो ने कभी कुछ नहीं बोला है। साफ है, पाकिस्तान के बाद कनाडा आतंकवादियों की दूसरी पसंदीदा पनाहगाह बनता जा रहा है और ट्रूडो सरकार इस पर हाथ बांधे खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।